अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज के समय में बहुत लोग धार्मिक हैं और पूजा को भी महत्व देते हैं। कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर लोग भ्रमित हैं, जानते हैं ये भ्रम तथा उनका निवारण। मित्रों, नास्तिकता की वजह से क्या भगवान बुद्ध में कोई कमी आ गई? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई और न आ सकती है। भगवान को माने या न माने, किंतु अगर आस्तिकता के सिद्धांत अपने जीवन में धारण कर सकता हो तो आदमी भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है, सच्चा ईश्वरवादी हो सकता है, जैसे कि भगवान बुद्ध ईश्वर को न मानते हुए भी हो गए। मित्रों, पिछले दिनों भक्ति के नाम पर फैले अज्ञान ने, जिसे हम परावलंबन कहते हैं, जिसका एक अमेरिकन महिला ने खूब व्यंग उड़ाया। यह महिला हिंदुस्तान आई थी। उसने एक बड़ी मज़ेदार किताब लिखी है, प्लेवस्य ऑफ द गॉड्स, देवताओं के गुलाम। कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़ना। हिंदुस्तानियों के ऊपर उसने आक्षेप लगाया है और कहा है कि ये हिंदुस्तानी बौद्धिक दृष्टि से गुलाम है और ऐसे जर खरीद गुलाम है कि किसी न किसी की गुलामी किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए उसने यह हिमायत की कि जिस जमाने में यहाँ अंग्रेज थे, उस समय हिंदू बिना गुलामी के रह नहीं सकते थे। इसीलिए उन्हें किसी न किसी का गुलाम रहना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से तो क्या, भावनात्मक दृष्टि से भी वे गुलाम हैं। उसने अपनी पुस्तक में बार बार आक्षेप लगाया है कि ये गुलाम है। देवताओं के बिना ये अपने बच्चों की ब्याह शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र देवता डूब गया, अब ब्याह नहीं हो सकता। हाँ, अब सूरज किधर चलेंगे? अब दिल्ली जाना है तो वह कौन सी दिशा में है? अच्छा, दक्षिण दिशा में है। उधर तो बृहस्पति जी दिशाशूल लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरफ गाड़ी में बैठ करके गए तो दिशाशूल तीर कमान चला देगा और आपको शूल के मारे मार डालेगा। दिल्ली आज मत जाना। ओहो, ये दिशाशूल जो बैठा हुआ है, अब यात्रा नहीं हो सकती। चूल्हा बनाने के लिए तो मुहूर्त, चक्की बनाने के लिए तो मुहूर्त, शादी करने के लिए तो मुहूर्त, खाने के लिए, टट्टी जाने के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए मुहूर्त। मुहूर्त के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ बैठे हुए देवी देवता इनको पकड़ लेंगे और कान उखाड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। वास्तविकता क्या है? उनसे कहा कि मानसिक दृष्टि से ये इतने परावलंबी लोग हैं कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए परलोक वाले देवता हो या चाहे न हो, पर अंग्रेजों को देवता के रूप में इनके ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी और की गुलाम हो जाएंगे। अंग्रेजों के चुंगल से छूटेंगे तो चाइना वालों के गुलाम हो जाएंगे। गुलामी के बिना इनको चैन नहीं है। गुलामी इनकी मनोवृत्ति है, गुलामी इनकी फिलोसॉफी है, गुलामी इनकी शक्ति है। ऐसा उसने छापा है। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे अध्याय पढ़े, यह जानने के लिए कि देखे इसने जो आक्षेप लगाए हैं वे हमारे ऊपर लागू होते हैं या नहीं, जब मैंने इस दृष्टि से देखा तो माना कि 100% यह बात सही है कि हम मानसिक दृष्टि से गुलाम, अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम, भविष्य बनाने के लिए गुलाम, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुलाम और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के गुलाम हैं। इस मना स्थिति और परिस्थिति को लेकर तब ढेरों लोग आग बबूला हो गए थे, पर वास्तविकता तो यही थी। मित्रों, भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर तब एक और भी धर्म फैला हुआ था। उसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म को जरा पढ़िए। उसने भगवान का ऐसा सफाया किया है कि उसका नामो निशान मिटा दिया है। उसने कहा कि कोई भगवान नहीं होता और भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं। आप जैन धर्म की फिलोसॉफी पढ़िए, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़िए, उसमें भगवान का नाम भी नहीं है। उसमें से भगवान का नाम काटकर फेंक दिया गया है, ठोकर मारकर भगवान को भगा दिया है। कौन से भगवान को? जो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करता है, उस भगवान को उन्होंने मारकर फेंक दिया है। जैन धर्म में भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, भगवान की गुंजाइश तो थी और है ही, लेकिन वो भगवान जो चापलूसी से प्रसन्न हो जाता है, वो भगवान जो हमारी खुशामद का इंतजार करता रहता है,
वो भगवान जिसे हमारी धूप बत्ती के बिना चैन नहीं, वो भगवान जो हमारे साथ में रियायत और हमारी सिफारिश करता रहता है। हमारे पूजा पाठ के खेल खिलौने देख करके ऐसे भगवान को दोनों धर्मों से हटा दिया गया। देववाद के नाम पर यह अज्ञान मित्रों, हिंदू धर्म में उसी जमाने में एक और क्रांति हुई है, लगभग उसी जमाने में और समकालीन क्रांतियां हुई। तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, यह हमारे लिए कोई हानिकारक चीज़ है, यह मनुष्य के उत्थान में कोई सहायता नहीं करती, वरन मनुष्य के अधःपतन में सहायता करती है। देववाद के नाम पर, पूजा पत्री के नाम पर, मंत्र तंत्रों के नाम पर, मनोकामनाओं के नाम पर यह जो अज्ञान फैला दिया गया है, सिवाय नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में एक और समकालीन महर्षि हुए, उनका नाम था जगत गुरु शंकराचार्य। आज शंकराचार्य ने वेदांत की फिलोसॉफी का प्रतिपादन किया। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ नास्तिकवाद। नास्तिकवाद का अर्थ क्या होता है? नास्तिकवाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो परावलंबन है उसे काट कर फेंक दिया जाए। आप वेदांत के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाइए, पंचदशी को पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र को पढ़ लीजिए, सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगाकर आइए कि वेदांत में क्या है। अयम आत्मा ब्रह्मा, अर्थात यह जो आत्मा है इसी का सफाया किया हुआ हिस्सा, जिसको श्रेष्ठ कहे, भगवान है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम सोहम, ये सारे के सारे जितने भी वेदांत के महावाक्य हैं, ये सिर्फ यह बताते कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और झक मारने की जरूरत नहीं है। भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हवा की खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज की खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धूप में जाकर बैठ जाइए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फ़ायदा उठाइए। नहीं साहब, हम सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जलाया करे और हमारे घर में रोशनी कर जाया करे। नहीं बेटे, सूरज भगवान को कोई फुर्सत नहीं है, तू धूप में बैठ जाया कर और सूरज के कायदे का फ़ायदा उठा। नहीं महाराज जी, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सूरज भगवान अपने नियम बिगाड़ दे और हमारे घर में घुस जाया करे और रात को 4 घंटे बैठा करे और चले जाया करे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का एक कायदा और भगवान का एक कानून है, उसी पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मित्रों, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है कि हमने भगवान के लिए अपने आत्मशोधन की प्रक्रिया को जारी रखा है। हमने अपने आप को धोया, अपने आप को साफ किया, अपने आप को इस लायक बनाया कि भगवान का निवास वहाँ होना संभव हो सके। अवागढ़ महाराज ने एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू को किसी सलाह के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन दिनों वे 1000 रुपये रोज अपनी फीस लिया करते थे। अवागढ़ महाराज के यहाँ जब पंडित जी आए तो उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले अपने नहाने धोने और टट्टी पेशाब वगैरह जाने के स्थान देखे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा, अरे भाई, हमें बीमार करोगे क्या? यहाँ तो हम नहीं रह सकते। अवागढ़ महाराज ने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। उनके लिए नए कमोड़ मंगवाए और नए जगह बनवाई जहाँ गंदगी न पैदा होती हो और बदबू न आती हो। भगवान को आप बुलाना चाहते हैं तो बेटे, तुझे नहीं मालूम कि क्या करना पड़ता है? कल गवर्नर आ रहा है। सबकी अक्ल लग रही है कि देखिए, कूड़ा हटाइए, सड़क साफ कीजिए, रास्ता बंद कीजिए, नाली को यहाँ से निकालिए, यहाँ से अमुक सामान उठाइए। गवर्नर के आने पर कितनी आफत हो रही है और सफाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, अगर भगवान आपके पास आए तब क्या करना पड़ेगा? तब बेटे, रोम रोम साफ करना पड़ेगा, अपनी नस नस साफ करनी पड़ेगी। इससे कम में काम नहीं चल सकता। गंदगी में आकर भगवान क्या करेगा? अवागढ़ महाराज के यहाँ जब वे तब के मालूम से वकील गंदगी पसंद न कर सके और जब गवर्नर आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले लग रहे हैं, हम लग रहे हैं, सारे कर्मचारी लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं, साफ करो साफ करो। क्यों साहब? साफ करने से क्या मिलेगा? साफ करने से यह मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि ये लायक है कि इनके यहाँ जाया जा सकता है।
अगर हम दरवाजे तक कुत्ते की टट्टी का ढेर लगा दें तब मित्रों गवर्नर साहब कहेंगे कि ये बड़े घटिया आदमी हैं। भगवान के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, अपने आप की सफाई, अपने आप की धुलाई को अगर समझ सकते हो तो मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आपने अध्यात्मवाद का आदर्श स्वीकार कर लिया। आपने अध्यात्मवाद से फ़ायदा उठाने का सही रास्ता जान लिया। इससे कम में तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं साहब, हम तो देवता की खुशामद करेंगे। बेटे, अगर देवता की खुशामद से फ़ायदे हुए होते तो ये लोग जो मंदिर में सवेरे से लेकर शाम तक दिन रात आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, सवेरे 4 बजे से उठकर रात के 9 बजे तक ये सारे दिन भगवान जी के गोरख धंधे में लगे रहते हैं, इतने पर भी इन बेचारों को न खाने के लिए रोटी का इंतजाम है, न बीमारी से बचने के लिए दवा खरीदने का पैसा है, न बाल बच्चे किसी काम के हैं और न औरत का ठिकाना है, न रहने के लिए मकान है। खुशामद से ही सब कुछ हो गया होता तो ये पुजारी लोग अब तक मालामाल हो गए होते। न लक्ष्मी ने कोई हिमायत की और न नारायण ने कोई हिमायत की। लक्ष्मी नारायण जी का आप तो जप करते हैं, फिर भी उन्होंने एक पैसे का फ़ायदा नहीं दिया। मित्रों, आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो पुजारी मंदिर में 12 घंटे और 16 घंटे पूजा काम करने के बाद खाली हाथ है, वही आप 15 मिनट या आधा घंटे पूजा करके यह मानते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और हमको यह फ़ायदा हो सकता है। आपको यह बात समझ में नहीं आती, इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती। नहीं साहब, बुद्धि से क्या फ़ायदा, हम तो ऐसे ही लेंगे। यहाँ तो अंधेरगर्दी चल रही है, जो कोई खुशामद कर लेता है उसका उल्लू सीधा हो जाता है। बेटे, ऐसा कोई कायदा नहीं है। भगवान बड़े कायदे से चल रहा है, यह दुनिया बड़े कायदे से चल रही है। सूरज कायदे से चल रहा है, धरती कायदे से चल रही है, हवा कायदे से चल रही है, समुद्र कायदे पर टिके हुए हैं और मनुष्य के जीवन की उन्नति भगवान के कृपा कायदे पर टिकी हुई है। नहीं साहब, बिना कायदे के चल रही है और ऐसे ही जो कोई खुशामद कर लेता है पा लेता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। आगे के लिए हमारा अगला ऑडियो अवश्य देखें। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए।